सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भाजपा में कुछ चपड़गंजू घुसे हुए हैं, इन्हें चिरकुट भी कहा जा सकता है, नकारा भी कहा जा सकता है कि बताइए नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी, आतंकवादी बोलना और उसके बाद जो है जीभ काट लेना, इतना लाख का इनाम है, ये घोषित करना। देश के प्रधानमंत्री को तनिको लज्जा शर्म नहीं आती है? हमारे राष्ट्रीय नेता ने वो चिट्ठी भी लिखा है। ये जो संजय राउत ने बहुत पहले कहा था, 1-1.5-2 महीना पहले, उन्होंने साफ इलेक्शन के बाद कहा था, जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये भाजपाई आरएसएस वाले राहुल गांधी की कभी भी हत्या करवा सकते हैं। इसलिए मैं देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों से, विजिलेंस वालों से और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग पंडित राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, नहीं तो जैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई थी सेम उसी तरीके की घटना इनके साथ हो सकती है। इनकी दादी को भी मारा है आतंकवादियों ने, इनके पिताजी की भी आतंकवादियों ने हत्या की है, तो कहीं तीसरे शिकार ये न हो जाएं आरएसएस और बीजेपी के। तो बाद में आप बीजेपी को क्यों घेरते? भाई बीजेपी के ही लोग तो धमकी दे रहे हैं। तो पर्सनल बयान है उनका। अरे पर्सनल कैसे बयान है भैया? देश का प्रधानमंत्री इनको गिरफ्तार कराया, एक शब्द बोला, गृह मंत्री भाग जा रहा है। जब पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं तो गृह मंत्री क्यों भाग रहा? रवनीत सिंह बिट्टू इन्हीं के कैबिनेट में है, इन्हीं के कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री है। आप बताइए कि यूपी का है, इन्हीं के जो है इन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में वो भी मंत्री है। आप मुझे बता दीजिए जो महाराष्ट्र में है इन्हीं की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है ना, उसमें है विधायक है। तो मेरे कहने का सवाल ये है, मेरे कहने का प्राय ये है कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार बैठी है। अब चूंकि हरियाणा में राहुल गांधी पे भी तो वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं और जो का भी अपमान नहीं, जो प्रधानमंत्री ने किया, कौन सा अपमान किया है? कंपटीशन का जो है बताना कि ये देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये देश, तो उसमें भारत किस नंबर पर है? मेरे कहने का मतलब ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रचार मंत्री बन के गए थे डोनाल्ड ट्रंप वाले में, फिर जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी को कमला हैरिस ने बुलाया था, नहीं गए। अमेरिका गए, यूनिवर्सिटियों में उन्होंने बयान दिया, छात्रों से मिले। ये किसी यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल हैं? एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किए हुए। आप बता दीजिए कि दुनिया समझ रही है कि देश का प्रधानमंत्री, और दुनिया कह भी रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, जिसे शुद्ध अंग्रेजी नहीं आती। वही देश का प्रधानमंत्री लगातार कुरुक्षेत्र से ये हुंकार भर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आएगी भाजपा में। आप बता दीजिए हरियाणा में काहे वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सहयोग से ईवीएम में हेरा फेरी करके काम किया है ना नायब सिंह? कौन सा? अरे भाई इनके तमाम लोगों को डंडा जूते मार करके पब्लिक भगा रही है गांव में बीजेपी प्रत्याशियों का, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेसियों की नजरों में भगा रही होगी ना, प्यार भाई इतना मोहब्बत कर रही है अनिल विज को भगना पड़ा है, इन्हीं के गठबंधन के तमाम नेताओं को भगना पड़ रहा है। मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि कम से कम विनेश फोगाट के इज्जत की लड़ाई हरियाणा लड़ रहा है, अपमान की लड़ाई लड़ रहा है, महिला सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा। की साजिश थी, मोहरा बनाया आपने विनेश फोगाट को। अच्छा, उन्हीं की बहन इनके पार्टी में है, उसको टिकट में नहीं दिया। तो वो तो बहुत पहले दिया था ना, पहलवान आंदोलन से पहले मिला हुआ है। न मिला हुआ है, इनके पास आवे तो ये जो करे तो लीला बीजेपी आ रही है। बीजेपी भाई साहब 9-10 सीट पा जाए वही बहुत है। आप बताइए इनके चक्कर में जेजेपी अब है, चौटाला की दुकान बंद हो गई है, नैना चौटाला की दुकान बंद हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इनेलो तो सपोर्ट कर रही है ना पार्टी। भाई साहब ये कौन है? कांडा है वो, कौन कांडा है? कांडा है कि मांडा है? उसने कहा कि हमारा समर्थन है, बसपा वहाँ भी जाकर के लड़ रही है, आप आम आदमी पार्टी भी, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। जनता कह रही है, डेली तमाम समाचार आ रहे हैं, तमाम पत्रकार उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सपना देख रहे हो? अच्छा ही बताइए, ये तमाम पत्रकार जो गए हुए हैं, चाहे वो अशोक वानखेड़े हों, अजय शुक्ला हों या संजय शर्मा हो, या टीवी चैनल नहीं देखते आप? टीवी गोदी मीडिया में मुझे देखने का क्या जरूरत है? आप बताइए, अंजना और मोदी को मैं क्यों देखने जाऊं? चित्रा अग्रवाल को क्यों देखने जाऊं? श्वेता सिंह को क्यों? खबर दिखाते हैं, इतना बढ़िया खबर दिखाते हैं
कि वहाँ जूता चप्पल चलने की नौबत आ जाती है। मुर्गा लड़ाते हैं, मुर्गा, समझ रहे हैं? ये चैनल दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, राम मंदिर में एक झाड़ू पोछा करने वाली के साथ बलात्कार हो गया, उसको दिखाए। उत्तर प्रदेश की एक महिला दरोगा का लखनऊ से किडनैपिंग हो जाता है, वो दिखाया नेशनल चैनल? कहीं दिखाया? चतुर्वेदी जी, अब जिलाना से विनेश फोगाट के सामने आम आदमी पार्टी ने एक और पहलवान उतार दी है। पहलवान बनाम 1.5 लाख वोटों से जो है विनेश फोगाट चुनाव जीतने जा रही हैं, और वहाँ हर पार्टी के लोगों की जमानत जब्त होने जा रही है। अंगुली पे गिन लीजिए। टक्कर में तो तीनों पार्टियां है ना। कौन कौन सी पार्टी टक्कर? बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अरे हालत अनिल विज के पूर्व गृह मंत्री की खराब बताई जा रही है। कह रहे हालत तो कांग्रेस की खराब हो गई हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। बीजेपी देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 1,500 की भीड़ नहीं हो रही है भैया। किराए पर बुलाए जा रहे, कोई जा नहीं रहा। किसानों की समस्या, किसान आज भी बैठे हुए हैं। इनका एक पूर्व विधायक है कि मंत्री है, बयान दे रहा है किसान घर में रहते तो क्या नहीं मरते? बताइए, आज तक की कोई सरकार कील गाड़ी थी, गोलियां चलवाई थी किसानों के ऊपर, लेकिन खट्टरवा हर चीज से गायब है। जनता मोदी मोदी कर रही है। मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कितने भी दांव पैच लगा ले, हरियाणा में नहीं आ पाए। मनोहर लाल खट्टर पोस्टर से गायब हैं। बड़ा साथ है, स्कूटर पे घूमते थे, एक का साथ सोते थे, काहे हटा दिए गए? सैनी जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बार बार क्षेत्र बदलना पड़ रहा है, क्या चक्कर है? हरियाणा में चुनाव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां आना कैसे देखते हैं? देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त मस्त चाल में चली जाती है। पंडित राहुल गांधी नेता हैं, देश के दिलों पर राज कर रहे हैं, देश की जनता उनको लाइक कर रही है, किसानों को पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो निचले तबके के लोग हैं सभी लोग पसंद कर रहे हैं, आम पब्लिक पसंद कर रही है। इसलिए इन लोगों को जलसी हो गई है। इसीलिए तमाम जो भी एजेंसियाँ हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जानी। मोदी जी को भी पसंद कर रही है, इसी बार चुन के आए हैं। हाँ, इतना बड़ पूरी बहुमत पे 400 सीट आ गई। सरकार तो बना ली ना। चतुर्वेदी जी, हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? हरियाणा में हमारा जो है नेशनल जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये कमेटी है तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, हमारे वहाँ जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। शैलजा कुमारी भी कह रही है, कुमारी शैलजा भी कह रही है कि मुझे भी बनना है मुख्यमंत्री। हो सकती है, हो सकती हैं भाई, दलित हैं, उनका भी अधिकार है, वो भी मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा फिर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बन सकते हैं, वहाँ तो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कोई ऐसा है जो मुख्यमंत्री का दावेदार ना हो? रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावेदार हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहाँ की जनता और जो है हरियाणा की जनता और जो है वहाँ के किसान, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बेरोजगार नौजवान, मतलब मान लीजिए कुल मिलाकर के बीजेपी कांग्रेस में फूट है? बिल्कुल नहीं है। सब लोग एक मंच पे आए हैं। 3 मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो नहीं, देखिए, वहाँ पे आज तक कभी दलित सीएम नहीं हुआ है। तो हो सकती है भाई शैलजा जी, कौन रोका है? अगर केंद्रीय नेतृत्व उनको पसंद करता तो हो जाएंगी। हुड्डा साहब को पसंद करता, हुड्डा साहब हो जाएंगे। गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी समाप्त हो गई, हमारे वहाँ गुटबाजी नहीं रहा। पहले थी, इसका मतलब? पहले थी। हाँ, कुछ गलत टिकट बट गए हैं, लेकिन अब सुधार हो गया है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने 7 संकल्प योजना जो अपना पेश की, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या है? बहुत बेहतरीन है। जनता जनहित की के जो है, जो इनकी घोषणा है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, जनहित का है। कुल मिलाकर के हरियाणा, जम्मू कश्मीर किसान आंदोलन मुद्दा रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा भाई। हरियाणा, पंजाब, इस देश की 80% आबादी किसान ही तो है, किसान परिवार तो है। आप अंबानी अडानी का कर्जा माफ करोगे, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेगा, और किसानों को देने में आपकी नानी मर रही है। नॉन बायोलॉजिकल। आप इस 7 संकल्प योजना में ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करने की भी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी जब कुरुक्षेत्र जाते हैं तो कहते हैं कि यूपीएस से ही हरियाणा के लोग बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हाँ, इनको भी कई डिब्बे खिलाए हैं लोग। इनको भी पब्लिक के बीच नहीं जाते हैं ना, किसानों के बीच नहीं गए। यही देश की खिलाड़ी बेटियां घिसरा के मारी जा रही हैं। हाँ, 1000-1500 किराए के भीड़ जो है स्वागत कर रही थी। भीड़ अब जादू खत्म हो गया नरेंद्र मोदी का। अब पत्रकारों का मुकाबला करने के लिए अमित शाह चाणक्य भी तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि 22 साल का नौजवान रिटायर होगा और 74 साल के बुढ़ऊ कह रहे हैं कि हमको एक मौका और दे दीजिए। 74 साल के बुढ़ऊ,
ये मौका मांग रहे हैं। मर्यादा में रह के बोलिए इस तरह के। अच्छा तो बुढ़ऊ नहीं है तो जवान है। लीडरशिप है ना मोदी जी में, लीडरशिप है। कहाँ लीडरशिप है? उतना बड़ा फ्रॉड, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा मक्कार, उतना बड़ा किसानों के साथ गद्दारी करने वाला, देशवासियों के साथ गद्दारी करने वाला, बेरोजगारों के साथ गद्दारी करने वाला। ये सब आरोप तो भाजपा अरे कांग्रेस माफी में मांग ली लगाती है। उन्होंने। कौन? अब कोई मतभेद नहीं है। अरे भाई किसानों से कि देखिए राम मंदिर लीक, राम पथ लीक, उसके बाद आ जाइए संसद भवन लीक, उसके बाद आ जाइए तमाम जगह तो लीकेज है। 42 करोड़ में कुल। हरियाणा में तो डबल इंजन काम कर रहा है ना। हाँ इतना बढ़िया कर रहा है कि तो किसान सालों साल से बैठे हुए हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहा है। तभी तो इतने दिनों तक सरकार थी बीजेपी की। अब वो सब वो भंग हो गया है। अब तो 10 साल की सत्ता उखाड़ फेंकी भाजपा ने। अरे भाई जो है उखाड़ फेंकी थी, लेकिन अब इसके बाद इनकी ये उखड़ने जा रहे हैं, इनके पैर उखड़ आप चुके क्या हैं। कहना चाहोगे जिस तरह की टिप्पणियां राहुल गांधी को हो रही हैं? ये निंदनीय है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को। अगर ये कर रहे हैं तो ये जानना कांग्रेस के तरफ से भी जवाबी हमले होंगे, फिर ये दुहाई मही न देंगे। अच्छा जुलाना से कौन जीत रहा है? जुलाना से वही विनेश फोगाट जीत रही है 1.5 लाख वोटों से। जीत रही है हार रही है? जीत रही है 1.5 लाख वोटों से। अच्छा हाँ, अरे ब्रिजभूषण पहुंच जाएंगे। ब्रिजभूषण को तो वहाँ की जनता ढूंढ ही रही है, महिलाएं भी ढूंढ रही हैं। हाँ। इस बार उनको बधिया बना देंगे सब, ढूंढ के क्या करेंगे फिर? बधिया बना देंगे। बदिया क्या होता है? अब वो समझ रहे हैं।